नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के अपने ही YouTube चैनल दीपक की बगिया पर। दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में हम बहुत ही खूबसूरत समर फ्लावर प्लांट की बात करने वाले हैं, जिसकी अगर थोड़ी बहुत भी केयर की जाए आपकी बगिया को सुंदर सुंदर रंगों से भर देगा। तो दोस्तों, वह ब्यूटीफुल प्लांट है जिसकी हम बात कर रहे हैं, अलमांडा फ्लावर प्लांट, जो कि देखने में बहुत सुंदर दिखाई पड़ता है और ये अलग अलग कलर्स में आता है। दोस्तों, जैसा कि मैं आपको वीडियो में दिखा भी रहा हूँ, सुंदर सुंदर कलर्स इसमें, प्यारे प्यारे डार्क कलर्स इसमें देखने को मिलते हैं, जो कि बहुत ही सुंदर प्रतीत होते हैं। तो दोस्तों, इसमें भी कई प्रकार की वैरायटीज़ होती हैं, जिनकी बात हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में हम इसी फ्लावर प्लांट की केयर और प्रोपागेशन पर बात करने वाले हैं। वीडियो अगर पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। साथ के साथ वे मेरे दोस्त जो कि मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप मेरे वीडियोस को देखते रहें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। दोस्तों, बात अगर इस अलमांडा फ्लावर प्लांट की जाए तो यह कई वैरायटीज़ इसमें होती हैं और कई प्रकार के कलर्स इसमें पाए जाते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये देखिए, ये जो है लाइट पर्पल है और ये वाला जो है, जो कि आप देख पा रहे होंगे, ये डार्क पर्पल है। काफ़ी ऊंचा ये चला गया है, बहुत सारी कलियां इसमें बनी हुई हैं। और ये वाला जो है पीच कलर का है। पीच कलर आप जानते होंगे हिंदी में क्या कहते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा पीच कलर को, या हम इसको कह सकते हैं क्रीमिश कलर का है ये फ्लावर प्लांट। येलो कलर तो सबसे कॉमन कलर है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ये ज़्यादातर आपको देखने को मिलेगा अधिकतर गार्डनर्स के पास, और ज़्यादातर नर्सरियों में भी यही फ्लावर प्लांट देखने को मिलता है। और ये जो है अलग वैरायटी है, ये बुश वैरायटी है दोस्तों, अलमांडा की बुश वैरायटी, यानी कि झाड़ी नुमा होती है। ये एक लंबे वृक्ष का रूप धारण नहीं करती, इस तरह से झाड़ी की तरह नीचे नीचे ही फैली रहती है, इसीलिए इसको बुश वैरायटी के नाम से जाना जाता है। और इसमें भी बहुत सारे फूल खिले हुए हैं। अभी बरसात में, तो बरसात के अभी पीछे बरसात हुई थी तो बहुत सारे फूलों से भरा हुआ था दोस्तों, और बहुत सारे फ्लावर जो है झड़कर स्पेंट हो गए हैं। तो दोस्तों, मैं आपको रिकमेंड करूंगा इस तरह के सुंदर सुंदर फ्लावर प्लांट अपने गार्डन में ज़रूर लगाइए। अपने गार्डन को खुशियों से, सुंदर सुंदर कलर से चहकाइए, महकाइए। ये बहुत ही प्यारे दिखते हैं। और इसकी खासियत दोस्तों ये भी है कि बहुत लंबे समय तक ये अपनी डालियों पर बने रहते हैं, यानी कि 4 से 5 दिन तक ये अपनी डालियों पर बने रहते हैं। हालांकि कितनी गर्मी पड़ती है और गर्मी के इस मौसम में भी ये अपनी डालियों पर, अपनी शाखाओं पर टिके रहते हैं। और खूबसूरत तो दोस्तों होते ही हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ आपको ज़रूर लगाइए। बहुत हार्डी फ्लावर प्लांट होता है दोस्तों, ज़्यादा केयर नहीं मांगता है और बहुत आसानी से ये ग्रो हो जाता है और बहुत अच्छे से चलता है। तो चलिए दोस्तों, शुरू कर लेते हैं इसी सुंदर से फ्लावर प्लांट की केयर टिप्स के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं इस फ्लावर प्लांट की मिट्टी के बारे में। सॉइल मिक्स इसकी कैसे बनानी है दोस्तों। जो इसकी मिट्टी बनानी है, बहुत ज़्यादा भुरभुरी मिट्टी इसकी बनानी है। भुरभुरी से मेरा मतलब है अच्छे ड्रेनेज वाली मिट्टी बनानी है इसकी, जिसमें से जो पानी है, जिसमें टिके नहीं, बड़ी जैसे ही पानी दे थोड़े समय में ही निकल जाए नीचे से। यानी कि हम कह सकते हैं अंग्रेज़ी में वेल ड्रेन्ड सॉइल इसकी तैयार करनी है, जिसमें एक पार्ट आप डाल सकते हैं गार्डन सॉइल, 30% वो होना चाहिए। एक पार्ट जो आप डाल सकते हैं रिवर सैंड, जो कि 40 से या फिर 30%, इसको भी 30% या 40% ले सकते हैं दोस्तों। 30% इसमें कावडंग कंपोस्ट डाल सकते हैं। कावडंग कंपोस्ट अगर आपके पास नहीं है तो आप वर्मी कंपोस्ट जो है नर्सरी से लाकर डाल सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों 10% आप अलग अलग चीज़ें इसमें डाल सकते हैं, जैसे कि नीम खली डाल सकते हैं। जो आपके पास सूखे हुए प्लांट्स हैं, उनके जो पत्ते हैं गमले के सबसे नीचे वाले भाग में हिस्से में डाल सकते हैं। तो इस तरह से बहुत ही ड्रेनेज वाली, बहुत ही हम कह सकते हैं भुरभुरी और हल्की मिट्टी आपने तैयार करनी है, ताकि इसके गमले में, इसकी जड़ों में थोड़ी सी नमी बनी रहे। इसके लिए थोड़ी सी इसमें कोकोपीट भी मिला सकते हैं। कोकोपीट भी उसी 10% के अंदर ये आ जाती है दोस्तों। तो इस तरह से बहुत ही वेल ड्रेन्ड सॉइल आपने तैयार करनी है, जिसमें से पानी आसानी से ड्रेन आउट हो जाए। बहुत समय तक पानी इसमें टिके नहीं, थोड़े समय तक तो टिक जाए, ताकि गमला जो है गर्मियों में बहुत अच्छे से गीला हो जाए, लेकिन पानी जो है लंबे समय तक खड़ा जो है इसके अंदर ना रहे। तो इसलिए एक अच्छी सी ड्रेनेज वाली मिट्टी तैयार करनी है, जिसमें पानी इजीली ड्रेन आउट हो जाए।
दोस्तों अब बात कर लेते हैं वाटरिंग की। जैसा कि आपको दोस्तों मालूम ही है, आजकल बरसातें हो रही हैं। बरसातों में ज़रा देख कर हल्के हाथ से पानी डालना है। ऐसा नहीं कि इसमें पानी डालते रहें और बरसातें भी होती रहें। इससे क्या होगा, ये पौधा जो है बरसातों में बहुत जल्दी से रूट रोट का शिकार हो जाएगा। अगर ज़्यादा पानी कर देंगे तो इसकी जो जड़ें हैं वो गलने लग जाएंगी और पौधा जो है प्लांट आपका सूख जाएगा। इसमें पानी तभी डालें जब इसकी जो मिट्टी है वो सूख जाए, ऊपर से 1-1.5 इंच तक सूख जाए, 1.5-2 इंच कह सकते हैं सूख जाए। अगर आपको लगता है आप किसी डंडी या कोई पेड़ की किसी छोटी सी डंडी की सहायता से मिट्टी को खोद कर देख सकते हैं, या फिर खुरपी के माध्यम से भी आप इसको खोद कर, इसकी मिट्टी को खोद कर देख सकते हैं कि कितनी गीली है। अगर मिट्टी, कई बार क्या होता है ऊपर से तो मिट्टी सूखी दिखाई देती है लेकिन अंदर से काफ़ी गीली होती है, तो उससे ऐसी अवस्था में इसमें वाटरिंग ना करें, वाटरिंग से बचें। क्योंकि ओवर वाटरिंग भी क्या होता है, पौधों को नुकसान पहुंचाती है। और मिट्टी की जो आपको मालूम होगा दोस्तों, जो मिट्टी की उर्वरक क्षमता है ओवर वाटरिंग उसको भी कम करती है। यानी कि आपकी जो जितने भी फर्टिलाइज़र आप डालते हैं ओवर वाटरिंग के माध्यम से, वो जल्दी जल्दी से ड्रेन आउट होते रहते हैं। नीचे जो ड्रेनेज होल होता है ना, उसमें से जल्दी जल्दी ड्रेन आउट होते रहते हैं। वो होल्ड करने की क्षमता जो है वो बुरी तरह से प्रभावित होती है। भूमि के उपजाऊपन का जो एक मुख्य कारण पंजाब में ये है कि वहाँ पर धान की फसल ज़्यादा लगाई जाती है, जिससे पानी जो है ज़मीन में खड़ा रहता है। और मिट्टी की पानी ज़्यादा समय तक खड़ा रहने की वजह से क्या होता है, मिट्टी की उर्वरक क्षमता जो है, उर्वरता जो है प्रभावित होती है और जो है मिट्टी अधिक और अच्छी पैदावार नहीं कर पाती है। तो इसलिए यही हाल गमलों में भी है। अगर ओवर वाटरिंग करेंगे तो क्या होगा, मिट्टी की उर्वरक क्षमता जो है, उपजाऊ क्षमता जो है वो प्रभावित होगी और हमारे प्लांट्स अच्छे से नहीं चल पाएंगे। बात कर लेते हैं सनलाइट की। अल्बांडा फ्लावर प्लांट एक ऐसा फ्लावर प्लांट है जो कि पूरी तरह से सनलाइट का फ्लावर प्लांट है। इसको अपने पूरे दिन की सनलाइट में प्लेस करना है। ये सन लविंग फ्लावर प्लांट होता है और पूरे दिन की सनलाइट में रखोगे तभी जो है ये बहुत अच्छे से ग्रो करेगा और बहुत अच्छा सा बना रहेगा। वैसे भी ये गर्मियों का फ्लावर प्लांट है, तो इसको धूप बहुत पसंद है और धूप के मौसम में, उमस के मौसम में ये बहुत अच्छे से चलता है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, बरसातें हुई हैं, बरसातों के बाद हालांकि उमस हो रही है, लेकिन ये फ्लावर प्लांट जो है बहुत अच्छे से चल रहा है। और आपने इसको ऐसी जगह पर रखना है जहाँ पर पूरे दिन की जो है सनलाइट आती रहे और ये पौधा जो है ऐसे में बहुत अच्छे से चलेगा। अब बात कर लेते हैं बीमारी की। दोस्तों इस फ्लावर प्लांट में बहुत ज़्यादा कोई बीमारी नहीं लगती है। जो इसकी सबसे बड़ी बीमारी है वो यही है कि ओवर वाटरिंग। अगर ओवर वाटरिंग आप बार बार करते हैं, ज़्यादा पानी देते हैं, तो इसकी जड़ें जो है गलने लगती हैं। ये पौधा जो है रूट रोट का शिकार हो जाता है और ये ख़राब होने लगता है और इसमें बहुत ज़्यादा कलियां और फूल जो है नहीं बनते हैं, जिसकी वजह से आपको लगता है कि हमारा पौधा बहुत ज़्यादा केयर के बाद भी क्यों नहीं चल रहा है। तो कारण होता है ओवर वाटरिंग। तो सबसे बड़ी समस्या ओवर वाटरिंग की है, रूट रोट का शिकार होता है। इसमें रूट रोट की बीमारी बहुत जल्दी लग सकती है, तो इसीलिए आप ओवर वाटरिंग बिल्कुल ना करें। इसके अलावा फंगीसाइड वगैरह का पानी जो है घोल कर इसकी जड़ों में डालते रहेंगे तो उससे भी ये रूट रोट का शिकार नहीं होगा दोस्तों। इसके अलावा किसी प्रकार के कीट पतंगे जो है इस फ्लावर प्लांट पे नहीं लगते हैं। मैंने तो ऐसे कभी भी इस तरह के कीट पतंगे लगते हुए नहीं देखे हैं दोस्तों, जब से इसको ग्रो किया है। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं फर्टिलाइज़र की। इसमें आप बनाना पील लिक्विड फर्टिलाइज़र घर पर बनाकर डाल सकते हैं। अनियन पील या फिर ऑरेंज पील फर्टिलाइज़र भी इसमें लिक्विड के रूप में डाल सकते हैं। लेकिन जब भी आप बनाते हैं इस तरह का लिक्विड फर्टिलाइज़र, उसको जो है फ्रेश वाटर में डाइल्यूट करके ही डालना है, नहीं तो क्या होगा, पौधों की जड़ों में फंगस लग सकती है अगर आप उसको वैसे के वैसे ही डालते हैं, फ्रेश वाटर में डाइल्यूट नहीं करते हैं। तो ठीक है दोस्तों, तो आपने क्या करना है, फंगस से बचाने के लिए घर पर बनाए हुए फर्टिलाइज़र को फ्रेश वाटर में डाइल्यूट करके ही डालना है। जैसे 1 लीटर आपका लिक्विड फर्टिलाइज़र है तो आपने उसे 5 लीटर पानी में मिक्स करके फिर इसकी जड़ों में अच्छे से डालना है। इसके अलावा आप दोस्तों आप समय समय पर इसकी जड़ों में वर्मी कंपोस्ट भी डाल सकते हैं और वर्मी कंपोस्ट का लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाकर भी डाल सकते हैं। वर्मी कंपोस्ट को 1 दिन के लिए 1 लीटर पानी में जो है 1 मुट्ठी भिगो सकते हैं और उसके बाद फ्रेश वाटर में डाइल्यूट करके उसमें डाल सकते हैं इसकी जड़ों में। तो बहुत अच्छे से इसका प्रभाव होता है और पौधा जो है अच्छे से फ्लावरिंग पर आ जाता है। अगर फ्लावरिंग नहीं हो रही है और अगर ग्रीनरी उसकी बरकरार नहीं है तो ग्रीनरी भी बहुत अच्छी सी बरकरार हो जाती है। बहुत अच्छे से ग्रीन लश ग्रीन इसके पत्ते जो है बन जाते हैं।
तो समय समय पर रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप इसमें फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों रिपोर्टिंग की। जब ये पौधा जो है अपनी पत्तियों का आकार छोटा कर देता है, फ्लावर का आकार भी छोटा हो जाता है, फ्लावर साइज़ भी छोटा हो जाता है, तो आपने क्या करना है, इसकी रिपोर्टिंग कर देनी है। जब किसी भी पौधे की रूट्स जो है बाउंड हो जाती हैं पूरी तरह से गमले के अंदर और रूट्स जो है चल नहीं पाती है ना, तो क्या होता है, पौधा जो है वृद्धि रोक देता है। और वृद्धि रोकने से क्या होता है, फूलों की संख्या भी नहीं बढ़ पाती है, फूलों का आकार छोटा हो जाता है, पत्तियाँ छोटी हो जाती हैं। ये सब दोस्तों रिपोर्टिंग के साइन हैं। तो अगर आपके पौधे में ऐसा कुछ होता है तो आप पौधों की रिपोर्टिंग कर सकते हैं। जो गमला आपने पहले लगाया हुआ था उससे थोड़े से गमले के आकार को बढ़ा दीजिए। अगर आपका पहले से काफ़ी बड़ा गमला है तो उसी में रहने दीजिए। बस उसमें क्या करना है, नई मिट्टी में इसको ग्रो कर दीजिए दोबारा से रिपोर्ट करके, तो ये अच्छे से चलने लग जाएगा। और इसकी जो रूट है थोड़ा थोड़ा कट कर दीजिए। अगर रूट बहुत ज़्यादा फैली हुई है गमले के अंदर तो थोड़ा थोड़ा सा रूट को कट कर दीजिए नीचे की ओर से, और थोड़ा सा रूट बॉल भी छोड़ दीजिए। रूट बॉल को रिपोर्टिंग करते समय पूरी तरह से डिस्टर्ब मत करिए। उससे क्या होगा, पौधा जो है रिपोर्टिंग शॉक में चला जाएगा और पौधा अच्छे से चल नहीं पाएगा। तो इस तरह से अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप रिपोर्टिंग वगैरह कर सकते हैं। दोस्तों बात कर लेते हैं प्रोपागेशन की। आप नर्सरी से लाकर इस फ्लावर प्लांट को प्रोपागेट कर सकते हैं। इसके अलावा आप स्टेम कटिंग से भी समय समय पर प्रोपागेट कर सकते हैं। बरसात का जो मौसम होता है वो स्टेम कटिंग लगाने का सबसे बढ़िया मौसम होता है। इस समय मानसून का टाइम चल रहा है दोस्तों, तो इस समय आप इस फ्लावर प्लांट की कटिंग भी ग्रो कर सकते हैं। सर्दियां जब समाप्त होती हैं तो फरवरी मार्च का महीना इसकी कटिंग को ग्रो करने का बेस्ट महीना होता है। और गर्मियों में बरसात का ये सीज़न जो कि आजकल चल रहा है, ये जो टाइम जो है परफेक्ट टाइम है इसकी कटिंग को ग्रो करने का। तो दोस्तों इस प्रकार हमने इस फ्लावर प्लांट की कंप्लीट केयर के बारे में जाना, जिसमें हमने सॉयल, सनलाइट, वाटरिंग, बीमारी, फर्टिलाइजर, रिपोर्टिंग, प्रोपागेशन आदि सभी टॉपिक्स पर चर्चा कर ली है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको मेरी ये वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही किसी नई वीडियो और नए अपडेट के साथ मिलते हैं फिर किसी एक नई वीडियो में। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, हैप्पी गार्डनिंग फ्रेंड्स, राधे राधे। ये देखिए दोस्तों कितने सुंदर सुंदर कलर्स, वेरी ब्यूटीफुल, वेरी वेरी ब्यूटीफुल। ये देखिए दोस्तों, ये झड़ गया था तो वीडियो बनाने के मकसद से मैंने इस पर टिका दिया था। मेरे हाथ से झड़ कर गिर गया था।